एक समय की बात है, अकबर के बचपन के मित्र युवा अकबर और बीरबल एक प्रेतवाधित गुरुकुल में पढ़ाई के लिए गए थे। गुरुकुल में एक भूतनी की आत्मा ने छात्रों को परेशान करना शुरू कर दिया था। अकबर और बीरबल ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने रात के समय भूतनी का पीछा किया और अंततः उसे पकड़ लिया। यह कहानी उनके साहस और मित्रता की मिसाल प्रस्तुत करती है। बीरबल और खरगोश की एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनकी चतुराई और बुद्धिमानी को दर्शाती है। आइए इस कहानी को जानते हैं। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि जंगल में सबसे तेज जानवर कौन सा है। दरबारियों ने विभिन्न जानवरों के नाम लिए, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, जंगल में सबसे तेज जानवर खरगोश है। यह सुनकर अकबर हैरान हो गए और बोले, तुम कहते हो कि खरगोश सबसे तेज है, लेकिन वह तो बहुत छोटा और धीमा जानवर है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने जंगल में एक दौड़ का आयोजन किया, जिसमें खरगोश को भी शामिल किया। दौड़ शुरू हुई और सभी जानवर अपनी अपनी गति से दौड़े। अंत में खरगोश ने सभी को पछाड़ते हुए पहले स्थान पर आकर जीत हासिल की। अकबर ने यह देखकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और समझ गए कि कभी कभी छोटे और साधारण दिखने वाले जीव भी अपनी विशेषताओं में महान हो सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की बाहरी विशेषताओं से उसकी क्षमता का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हर जीव की अपनी विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें बीरबल ने यह सिद्ध किया कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। आइए इस कहानी को जानते हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में अंधे अधिक हैं या देखने वाले? सभी दरबारी यह मानते थे कि देखने वाले अधिक हैं, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, अंधे अधिक हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने बाजार में एक चारपाई बिछाई और दो मुनीमों को बैठाकर एक सूची तैयार करने को कहा। एक मुनीम अंधों के नाम लिखेगा और दूसरा देखने वालों के। जब लोग बीरबल से पूछने आए कि वह क्या कर रहे हैं, तो बीरबल ने उन्हें चुपचाप अपने दाहिने मुनीम की ओर इशारा किया। इससे वह व्यक्ति अंधों की सूची में शामिल हो जाता। जब अकबर स्वयं आए और पूछा, तुम क्या कर रहे हो, तो बीरबल ने कहा, महाराज, आप भी अंधे हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, मैं अंधा कैसे हूँ? बीरबल ने कहा, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। यह सवाल तो एक अंधा ही पूछ सकता है। इससे अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिद्ध कर दिया कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम भी मूर्खतापूर्ण सवाल पूछकर अंधे के समान हो जाते हैं। एबीपी लाइव 3। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। आइए इस कहानी को जानते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में नाई ने अकबर से पूछा, जहांपना, क्या आप स्वर्ग में अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं? अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे संभव है? नाई ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो किसी को भी स्वर्ग भेज सकते हैं। अकबर ने बीरबल को स्वर्ग भेजने का निर्णय लिया। बीरबल ने स्वर्ग जाने से पहले 15 दिन का समय मांगा, ताकि वह अपने परिवार से मिल सके। 15 दिन बाद बीरबल स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बाबा ने उन्हें एक घास के घर में बंद कर आग लगाई ताकि वह स्वर्ग पहुंच। लेकिन बीरबल ने एक सुरंग खोदी थी, जिससे वह आग से बचकर बाहर निकल आए।
15 दिन बाद वह अकबर के दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, बीरबल, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, वे खुश हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छे नाई की आवश्यकता है, क्योंकि स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। अकबर ने नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया। नाई डर के मारे अकबर के पैरों में गिर पड़ा और सच्चाई बताई कि यह षड्यंत्र वजीर अब्दुल्ला ने रचा था। अकबर ने वजीर अब्दुल्ला और नाई को दंडित किया। बीरबल की चतुराई से षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझ से किसी भी षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सकता है। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अकबर हिस्ट्री इन हिंदी, अकबर का पूरा इतिहास, TS Historical, https images.openai.com Thumbnails 89D66A43A00 CC 846 F86742 237 अब 85 F2.jpg https historical.wordpress.com 20220101 अकबर हिस्ट्री इन हिंदी % E0% 4% 85% E0% 4% 95% E0% 4% AC% E0% 4% B0% E0% 4% 95% E0% 4% B% E0% 4% A% E0% 5% 82% E0% 4% B0% E0% 4% B% E0% 4% 87% E0% 4% 4% E0% 4% BF% E0% 4% B9% E0% 4% B% E0% 4% B8। बिल्कुल। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें अकबर ने बीरबल से यह पूछा कि कौन अधिक महान है, वह स्वयं या सम्राट। आइए इस कहानी को जानते हैं। अकबर और सम्राट का मुकाबला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या मैं सम्राटों में सबसे महान हूं? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप सम्राटों में सबसे महान हैं। अकबर ने फिर पूछा, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, बेशक महाराज, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। digitalmorcha.in 1। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें सभी दरबारियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रतियोगिता का विषय था सम्राट की महानता को सिद्ध करना। प्रतियोगिता में विभिन्न दरबारी अपनी अपनी बातें प्रस्तुत करने लगे। कुछ ने अकबर की युद्ध कौशल की सराहना की, कुछ ने उनके न्यायप्रियता की, तो कुछ ने उनके धार्मिक सहिष्णुता की। अंत में बीरबल ने कहा, महाराज, सम्राट की महानता उनके गुणों में नहीं बल्कि उनके कार्यों में होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। कार्यों से ही किसी की महानता सिद्ध होती है। इस प्रकार बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि अकबर सम्राटों में सबसे महान हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी की महानता उसके कार्यों से मापी जाती है, न कि केवल उसके गुणों से। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध जंगल की कहानी है जो न केवल मनोरंजक है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। आइए इस कहानी को जानते हैं। अकबर और बीरबल की जंगल यात्रा। एक दिन अकबर और बीरबल शिकार के लिए जंगल में गए। वे बहुत समय तक शिकार की तलाश करते रहे, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। थक-हार कर वे विश्राम करने के लिए एक स्थान पर रुके। इसी दौरान अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि जंगल में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जंगल में सबसे खतरनाक जानवर वह है जो बिना सोचे समझे कार्य करता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने जंगल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी जानवरों को आमंत्रित किया। कार्यक्रम में बीरबल ने सभी जानवरों से पूछा, आप में से कौन सबसे खतरनाक है? सभी जानवरों ने अपनी अपनी विशेषताओं का वर्णन किया, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे खतरनाक वह है जो बिना सोचे समझे कार्य करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझ गए कि बिना सोच विचार के किया गया कार्य ही सबसे खतरनाक होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्य करने से न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध ईद संबंधित कहानी है जो न केवल मनोरंजक है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। आइए इस कहानी को जानते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ईद के दिन क्या करते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं ईद के दिन गरीबों को दान देता हूँ और खुशियाँ बांटता हूँ। अकबर ने कहा, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम कितने गरीबों की मदद करते हो? बीरबल ने कहा, बेशक महाराज, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक स्थान पर बुलाया, जहां उन्होंने देखा कि बीरबल ने कई गरीबों को भोजन और कपड़े दिए थे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने इतने सारे गरीबों को कैसे ढूंढा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, गरीबों की मदद करना कोई कठिन कार्य नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं आपको और भी गरीबों से मिलवा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझ गए कि बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिद्ध कर दिया कि ईद के दिन गरीबों की मदद करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी दिन, विशेषकर ईद के दिन, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और खुशियां बांटनी चाहिए। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक चोर को पकड़ा। आइए इस कहानी को जानते हैं। ईद में चप्पल चोरी, बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर और बीरबल ईद की नमाज के लिए मस्जिद गए। नमाज के बाद अकबर ने देखा कि उनकी चप्पल गायब थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मेरी चप्पल कौन ले गया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता न करें, मैं चोर को पकड़ लूंगा। अगले दिन बीरबल ने मस्जिद के बाहर सभी चप्पलों को इकट्ठा किया और एक एक करके सभी को देखा। उन्होंने पाया कि एक चप्पल के नीचे की ओर एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ था। बीरबल ने उस चप्पल को उठाया और कहा, यह चप्पल उसी व्यक्ति की है जिसने चोरी की है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुम कैसे जानते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, चप्पल के नीचे जो टुकड़ा चिपका था वह उसी व्यक्ति का है जिसने चप्पल पहनी थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और चोर को दंडित किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूक्ष्म निरीक्षण और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक जादुई भूत का पर्दाफाश किया। आइए इस कहानी को जानते हैं। अकबर और जादुई भूत की कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने दावा किया कि उसके पास एक जादुई भूत है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है। वह व्यक्ति बीरबल को चुनौती देने के लिए अकबर के पास आया।
अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस जादुई भूत का सामना कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इसका सामना कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने उस व्यक्ति को और उसके जादुई भूत को दरबार में बुलाया। वह व्यक्ति बीरबल से कहा, अब आप देखेंगे कि मेरा भूत आपको कैसे नियंत्रित करता है। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। वह व्यक्ति भूत को बुलाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में एक धुआं सा वातावरण में फैल गया और एक आकृति प्रकट हुई। अचानक बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए ध्यान में खो गए। फिर उन्होंने कहा, महाराज, यह भूत नहीं बल्कि उस व्यक्ति की छाया है जो अपने आप को भूत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हिंदी विद्या 1। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैंने महसूस किया कि वह व्यक्ति अपनी छाया के माध्यम से हमें भ्रमित कर रहा है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उस व्यक्ति को दंडित किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूक्ष्म निरीक्षण और चतुराई से किसी भी भ्रम का पर्दाफाश किया जा सकता है। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक भूत प्रेत के आतंक को समाप्त किया। आइए इस कहानी को जानते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि उसके गांव में एक भूत का आतंक है जो रात के समय लोगों को परेशान करता है। वह व्यक्ति अकबर से मदद की गुहार लगाने आया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस भूत को पकड़ सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं इसे पकड़ सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने उस व्यक्ति को और अकबर को गांव में बुलाया। वह व्यक्ति भूत को बुलाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में एक आकृति प्रकट हुई। अकबर और बीरबल ने देखा कि वह आकृति वास्तव में उस व्यक्ति का ही रूप था जो भूत का रूप धारण करके लोगों को डराता था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वह व्यक्ति ही भूत का रूप धारण करके लोगों को डराता था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उस व्यक्ति को दंडित किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूक्ष्म निरीक्षण और चतुराई से किसी भी भ्रम का पर्दाफाश किया जा सकता है। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। विक्रम बेताल की कहानी साहसी अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने विक्रम बेताल की तरह एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया। आइए इस कहानी को जानते हैं। अकबर और बीरबल की विक्रम बेताल जैसी कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने विक्रम बेताल की कहानियां सुनी हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जी महाराज, मैंने सुनी हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम भी मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें कोई उलझन हो और मैं उसका समाधान न कर सकूं। बीरबल ने सोचा और फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक व्यापारी था जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपनी दुकान पर बैठा करता था और ग्राहकों को अच्छे से सेवा देता था। एक दिन एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आया और उसने एक वस्तु खरीदी। व्यापारी ने उसे वस्तु दी और पैसे लिए, लेकिन बाद में व्यापारी को पता चला कि वह व्यक्ति धोखेबाज था और उसने पैसे नहीं दिए थे। व्यापारी ने सोचा, क्या मुझे उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए और उससे पैसे वसूलने चाहिए या फिर उसे माफ कर देना चाहिए? अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार व्यापारी को क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, व्यापारी को उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए
क्योंकि माफी से दिलों में प्रेम बढ़ता है और समाज में शांति रहती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें दूसरों की गलतियों को माफ करके समाज में शांति और प्रेम बनाए रखना चाहिए। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। 2 असली वर कौन? बेताल पच्चीसी की 5वीं कहानी। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में महाबल नामक एक राजा राज करता था। उसकी एक सुंदर और सभ्य बेटी महादेवी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू। कई राजकुमार महादेवी से विवाह करने की इच्छा लेकर आए, लेकिन राजा को कोई भी योग्य नहीं लगा। राजा की शर्त थी कि जो राजकुमार उनकी बेटी के लिए चुना जाएगा वह सभी गुणों से निपुण होगा। द सिंपल हेल्प। एक दिन 3 राजकुमार महल में पहुंचे। पहला राजकुमार बोला, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिससे मैं क्षण भर में कहीं भी जा सकता हूँ। दूसरा राजकुमार बोला, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकता हूँ। तीसरा राजकुमार बोला, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ, मेरे जैसा धनुर्धर दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगा। द सिंपल हेल्प। राजा ने तीनों से कहा, तुम सभी में अद्वितीय गुण हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह किससे कराऊं? द सिंपल हेल्प। कुछ दिन बाद एक राक्षस ने महादेवी को अपहरण कर लिया और विंध्याचल पर्वत पर ले गया। तीनों राजकुमार महल में इकट्ठे हुए और उन्होंने राक्षस को ढूंढने का निश्चय किया। द सिंपल हेल्प। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने कहा, वह राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। रथधारी राजकुमार ने कहा, मैं अपना रथ लेकर आता हूँ। धनुर्धारी राजकुमार ने कहा, मैं अपने धनुष से राक्षस का वध कर दूंगा। द सिंपल हेल्प। तीनों राजकुमार विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। धनुर्धारी राजकुमार ने अपने तीरकमान से राक्षस का वध किया और राजकुमारी को सुरक्षित वापस महल ले आए। द सिंपल हेल्प। अब बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए? द सिंपल हेल्प। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से युद्ध करके राजकुमारी को बचाया है। अन्य दोनों राजकुमारों ने तो उसकी सहायता की थी। बेताल राजा के उत्तर से संतुष्ट हुआ और फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल की घड़ी में साहस और नायकत्व से काम लेना चाहिए। यदि आप और भी विक्रम बेताल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। आइए इस कहानी को जानते हैं। स्वर्ग यात्रा का षड्यंत्र, बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर के नाई ने उनसे पूछा, जहांपना, क्या आप स्वर्ग में अपने पूर्वजों को याद करते हैं? अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह कैसे संभव है? नाई ने बताया कि वह एक बाबा को जानता है जो तंत्र मंत्र से किसी को स्वर्ग भेज सकता है। अकबर ने नाई की बातों पर विश्वास करते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया। बीरबल ने बाबा से विधि पूछी और स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने 15 दिन का समय लिया ताकि वह अपने परिवार से मिल सकें। 15 दिन बाद बीरबल स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बाबा ने उन्हें नदी के किनारे बने घास के घर में भेजा और आग लगा दी। अकबर को चिंता होने लगी, लेकिन बीरबल 15 दिन बाद दरबार में उपस्थित हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, वे खुश हैं, लेकिन उन्हें एक नाई की आवश्यकता है। यह सुनकर नाई डर के मारे अकबर के पास आया और उसने बताया कि यह सब वजीर अब्दुल्लाह की साजिश। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और वजीर अब्दुल्लाह और नाई को दंडित किया।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूक्ष्म निरीक्षण और चतुराई से किसी भी षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सकता है। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। जादुई गधा और चोरी का खुलासा। एक दिन अकबर की महल में एक बेशकीमती हार चोरी हो गया। सभी दरबारी परेशान थे कि आखिरकार चोर कौन है। तभी बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने एक साधारण गधे को महल में लाया और घोषणा की, जहांपना, यह गधा जादुई है। यह चोर का नाम बताएगा। अकबर और सभी दरबारी हैरान हो गए। बीरबल ने सभी कर्मचारियों से कहा कि वे बारी बारी से गधे की पूंछ पकड़े और जोर से कहें, बादशाह अकबर, मैंने चोरी नहीं की। सभी ने ऐसा किया। फिर बीरबल ने सभी के हाथों को सूंघा और एक कर्मचारी का हाथ सूंघते हुए कहा, इसी ने चोरी की है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल तुम कैसे जान पाए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मैंने गधे की पूंछ पर इत्र छिड़क दिया था। सभी ने पूंछ पकड़ी, इसलिए उनके हाथों में इत्र की खुशबू आई। लेकिन इस कर्मचारी ने पूंछ नहीं पकड़ी, इसलिए उसके हाथों में खुशबू नहीं है। अकबर ने उस कर्मचारी से पूछताछ की तो उसने हार की चोरी करना कबूल कर लिया और हार को अकबर को सौंप द। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूक्ष्म निरीक्षण और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। आइए इस कहानी को जानते हैं। अकबर और सिंहासन की कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि उसके गांव में एक भूत का आतंक है जो रात के समय लोगों को परेशान करता है। वह व्यक्ति अकबर से मदद की गुहार लगाने आया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम इस भूत को पकड़ सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज मैं इसे पकड़ सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने उस व्यक्ति को और अकबर को गांव में बुलाया। वह व्यक्ति भूत को बुलाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में एक आकृति प्रकट हुई। अकबर और बीरबल ने देखा कि वह आकृति वास्तव में उस व्यक्ति का ही रूप था जो भूत का रूप धारण करके लोगों को डराता था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वह व्यक्ति ही भूत का रूप धारण करके लोगों को डराता था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उस व्यक्ति को दंडित किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूक्ष्म निरीक्षण और चतुराई से किसी भी भ्रम का पर्दाफाश किया जा सकता है। यदि आप और भी बीरबल की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपने गांव के लड़के सोहन की मजदूरी की कहानी के बारे में पूछा है। हालांकि इस नाम से कोई प्रसिद्ध कहानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करता हूं जो इस विषय से मेल खाती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम मोहन था। वह गरीब था लेकिन उसमें अपार मेहनत और ईमानदारी थी। एक दिन उसने शहर में काम करने का निर्णय लिया ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। रायटर्न.इन एक शहर में उसे एक मालिक के यहाँ काम मिला। वह दिन रात मेहनत करता और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता। मालिक उसकी मेहनत से खुश होकर उसे एक दिन घर जाने की अनुमति देता है। घर जाते समय मोहन को एहसास होता है कि अगर उसने और मेहनत की होती तो वह अपने परिवार के लिए और भी बेहतर कर सकता था।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। क्या आप इस कहानी के आधार पर कोई विशेष संदेश या शिक्षा चाहते हैं? आपने सोहन की खेती की कहानी के बारे में पूछा है। हालांकि इस नाम से कोई प्रसिद्ध कहानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करता हूं जो इस विषय से मेल खाती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है, जिसका नाम मोहन था। वह गरीब था, लेकिन उसमें अपार मेहनत और ईमानदारी थी। एक दिन उसने शहर में काम करने का निर्णय लिया ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। शहर में उसे एक मालिक के यहाँ काम मिला। वह दिन रात मेहनत करता और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता। मालिक उसकी मेहनत से खुश होकर उसे एक दिन घर जाने की अनुमति देता है। घर जाते समय मोहन को एहसास होता है कि अगर उसने और मेहनत की होती तो वह अपने परिवार के लिए और भी बेहतर कर सकता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। दादी नानी की कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत होती हैं, बल्कि ये जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। यहाँ कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियां प्रस्तुत हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए समान रूप से शिक्षाप्रद हैं। यह कहानी एक चिड़िया की है जो एक दाल के दाने के लिए राजा से न्याय की गुहार लगाती है। चिड़िया की छोटी सी समस्या को राजा और रानी ने नजरअंदाज किया, लेकिन अंत में चिड़िया की मेहनत और साहस ने सबको एकजुट किया और बढ़ी को दंडित करवाया। इससे यह सीखने को मिलता है कि किसी की मदद करने में कभी देर नहीं करनी। किसान, शेर और डाकू की कहानी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की यह कहानी एक किसान की है, जिसकी गाय को शेर और डाकू दोनों ने निशाना बनाया। रात के अंधेरे में किसान ने शेर के कान पकड़ लिए, जिससे शेर डरकर भाग गया। यह कहानी यह सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी को आंकना गलत है। न्यूज़ 18 हिंदी 2। कौवा और हकनी की कहानी। यह कहानी एक राजा की है, जिसकी पहली पत्नी ने दूसरी पत्नी के बच्चों को मारने की साजिश रची। लेकिन कौवा और हकनी ने मिलकर इन बच्चों को बचाया और राजा से न्याय दिलवाया। इससे यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। क्या आप किसी विशेष प्रकार की कहानी जैसे नैतिक शिक्षा, साहसिक या हास्यपूर्ण कहानी सुनना चाहेंगे? कौवा और हकनी की कहानी एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो दादी नानी की कहानियों का हिस्सा मानी जाती है। यह कहानी एक राजा, उसकी पहली पत्नी और एक दूसरी पत्नी के बीच के संघर्ष और न्याय की ओर इशारा करती है। किसी समय की बात है, एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने दूसरी शादी की, जिससे पहली पत्नी को चिंता हुई कि यदि दूसरी पत्नी को संतान हो गई तो उसका स्थान कम हो जाएगा। इसलिए पहली पत्नी ने अपनी दासी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। न्यूज़ 18 हिंदी 1। उन्होंने एक फूलों से लदी हुई शाखा को जमीन में दबा दिया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत किया। राजा ने जब उस स्थान की खुदाई करवाई तो वहां से 2 12 साल के सुंदर बच्चे निकले जो राजा से अपनी कहानी सुनाते हैं। न्यूज़ 18 हिंदी 1। राजा ने यह साबित करने के लिए कि यह सच है, बड़े तवे को गर्म करके बच्चों के मुंह में दूध डाला। जब दूध बच्चों के मुंह में गया तो यह साबित हो गया कि वे असली बच्चे हैं। इससे पहली पत्नी की साजिश का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे सजा दी। न्यूज़ 18 हिंदी 1। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और किसी की सच्चाई को छुपाना असंभव होता है। यदि आप इस कहानी के बारे में और जानकारी या अन्य दादी नानी की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया बताएं। दादी नानी की कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत होती हैं,
बल्कि ये जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। लामड़ी की कहानी भी ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसे दादी नानी अक्सर बच्चों को सुनाती हैं। यह कहानी एक चालाक लोमड़ी की है, जो अंगूरों के बाग से गुजर रही थी। उसने देखा कि बाग में स्वादिष्ट अंगूर लटके हुए हैं। लोमड़ी ने अंगूरों को खाने की इच्छा जताई और उन्हें पाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह असफल रही। अंत में थक हार कर उसने कहा, ये अंगूर खट्टे हैं, इन्हें पाने के लिए अपना समय नष्ट करना ठीक नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह उसे तुच्छ या निरर्थक मानने लगता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता के बाद अपनी ही असफलता को तुच्छ न। यदि आप इस कहानी के बारे में और जानकारी या अन्य दादी नानी की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया बताएं। शेर और बिल्ली की कहानी एक प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानी है, जो हमें विश्वास, सतर्कता और गुरु शिष्य संबंधों के महत्व को सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है, नील नामक जंगल में एक होशियार बिल्ली मौसी रहती थी। जंगल के सभी जानवर उसे सम्मान देते थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पास जाते थे। Hindit.in 1 द ब्राइडल बॉक्स 2। एक दिन एक शेर मौसी के पास आया और बोला, मुझे भी आपसे शिक्षा चाहिए। मैं आपका छात्र बनकर आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूँ, ताकि जीवन में आगे मुझे कोई दिक्कत न हो। द ब्राइडल बॉक्स 2। बिल्ली मौसी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, तुम कल से पढ़ने के लिए आ जाना। Hindit.in 1। अगले दिन से शेर नियमित रूप से बिल्ली के पास शिक्षा लेने आने लगा। कुछ समय बाद बिल्ली ने शेर से कहा, अब तुम मुझसे सब कुछ सीख चुके हो। तुम्हें अब और पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। Hindit.in 1। शेर ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप सच कह रही हैं? मुझे अब सब कुछ आ गया है। Hindit.in 1। बिल्ली मौसी ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने तुम्हें जो कुछ भी जानती थी वह सब कुछ सिखा दिया है। इन्फॉर्मर ब्रो 3। शेर ने कहा, तो फिर क्यों न आज इस विद्या को तुम पर ही आजमा कर देख लिया जाए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना ज्ञान मिला है। Hindit.in 1। डरी हुई बिल्ली मौसी ने कहा, बेवकूफ, मैं तुम्हारी गुरु हूं। मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तुम मुझ पर इस तरह हमला नहीं कर सकते। इन्फॉर्मर ब्रो 3। लेकिन शेर ने उसकी एक न सुनी और उस पर झपट पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली मौसी तेजी से दौड़ने लगी और पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ पर चढ़ते हुए बिल्ली ने शेर से कहा, तुमने मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। तुमने मुझे पूरा ज्ञान नहीं दिया। द ब्राइडल बॉक्स 2। बिल्ली मौसी ने आगे कहा, मुझे तुम पर पहले दिन से ही विश्वास नहीं था। मैं जानती थी कि तुम मुझसे सीखने के लिए तो आए हो, लेकिन मेरे ही जीवन के लिए आफत बन सकते हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। अगर मैंने तुम्हें यह ज्ञान भी दिया होता, तो तुम आज मुझे मार डालते। द ब्राइडल बॉक्स 2। गुस्से में बिल्ली मौसी ने कहा, तुम आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। ऐसा शिष्य जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वह किसी काबिल नहीं। Hindit.in 1। शेर को भी गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि बिल्ली पेड़ पर थी। गुस्से को मन में लेकर शेर वहां से दहाड़ते हुए चला गया। किसी पर भी आंखें मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य संबंधों में विश्वास और सम्मान होना चाहिए। सतर्कता से ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप इस कहानी के बारे में और जानकारी या अन्य दादी नानी की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया बताएं। कभी कभी हम किसी पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, जिससे हमें धोखा या निराशा का सामना करना पड़ता है।
इसलिए यह आवश्यक है कि हम किसी पर भी आंखें मूंदकर भरोसा न करें। हमें अपने अनुभव, समझ और परिस्थितियों के आधार पर ही विश्वास करना चाहिए। कहानियां जो इस सीख देती हैं। भरोसा। 3 कहानी में गौरी मौसी ने चित्रा पर अत्यधिक विश्वास किया, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। इससे गौरी मौसी को एहसास हुआ कि किसी पर भी आंखें मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। मातृभारती 1 लव स्टोरी भरोसा पार्ट 2 में ऋषभ ने पायल पर विश्वास किया, लेकिन पायल ने उसे धोखा दिया। इससे यह सीखने को मिलता है कि प्यार और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन समझदारी से। भरोसा एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन यह समझदारी और सतर्कता के साथ होना चाहिए। हमें अपने अनुभवों, परिस्थितियों और लोगों की वास्तविकता को समझकर ही विश्वास करना चाहिए। इससे हम धोखे और निराशा से बच सकते हैं। यदि आप और भी ऐसी कहानियां या जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। चील और उल्लू की कहानी एक प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि किसी के मामलों में बिना बुलाए दखल नहीं देना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, पक्षियों की एक सभा हुई जिसमें सभी पक्षियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि गरुड़, ईगल को राजा के पद से हटा दिया जाए, क्योंकि वह अपनी भक्ति में इतना व्यस्त रहता था कि वह उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता था। इसके बाद सभी पक्षियों ने उल्लू को अपना नया राजा चुन लिया। गाथा स्टोरी 2 लेकिन एक चील ने इस निर्णय का विरोध किया और कहा कि उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं है। उसने पक्षियों को समझाया कि गरुड़ अभी भी उनका राजा है और उसे हटाना उचित नहीं है। चील की बातों से प्रभावित होकर पक्षी उल्लू को राजा बनाने के अपने निर्णय से पीछे हट गए। उल्लू को यह बहुत बुरा लगा और उसने चील से कहा, तुमने मेरी नियुक्ति में विघ्न डाला, जिससे हमारी मित्रता समाप्त हो गई। अब से हम दोनों के बीच शत्रुता रहेगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के मामलों में बिना बुलाए दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में खटास आ सकती है। यदि आप इस कहानी के बारे में और जानकारी या अन्य पंचतंत्र की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया बताएं। शेर और चूहा की कहानी पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि किसी को भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कुछ विशेषता होती है। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर सो रहा था। अचानक एक छोटा चूहा उसके ऊपर कूद पड़ा, जिससे शेर की नींद टूट गई। गुस्से में आकर शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा डरते हुए बोला, मुझे मत खाओ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिंदी स्वराज 1 शेर ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया और कहा, तुम जैसे छोटे जीव से मुझे क्या मदद मिलेगी। शॉर्ट स्टोरी हिंदी.in 2 कुछ दिन बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहा उसकी आवाज सुनकर आया और अपने पैने दांतों से जाल काट दिया, जिससे शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे बचाया, अब हम अच्छे दोस्त हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर किसी में कुछ विशेषता होती है और वे हमारी मदद कर सकते हैं। यदि आप इस कहानी के बारे में और जानकारी या अन्य पंचतंत्र की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया बताएं। जंगल की कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत होती हैं, बल्कि ये जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। पंचतंत्र की कहानियां विशेष रूप से बच्चों के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि ये सरल भाषा में जीवन के मूल्य सिखाती हैं। चालाक लोमड़ी और मूर्ख बकरा। एक जंगल में करटक नाम की एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा आसानी से भोजन पाने की तरकीबें सोचती रहती थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी और भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। नेक्स्ट 1
तभी उसकी नजर एक गहरे गड्ढे में फंसे बकरे पर पड़ी। बकरा उछलकूद करके गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे निकलना असंभव था। नेक्स्ट एक। लोमड़ी ने सोचा, यह बकरा मेरा आज का भोजन बन सकता है। वह गड्ढे के किनारे जाकर बोली, अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे फंस गए? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। देखो, यह गड्ढा तो ठंडा और आरामदायक है। क्यों न तुम यहाँ थोड़ी देर सुस्ता लो। नेक्स्ट एक। बेवकूफ बकरा उसकी बातों में आ गया और लेट गया। तभी लोमड़ी ने कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए अपनी पूंछ नीचे करती हूँ। तुम उसे पकड़कर ऊपर आ जाना। नेक्स्ट एक। बकरे ने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह पूंछ पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा, लोमड़ी ने झटका देकर उसे वापस गड्ढे में गिरा दिया। बकरा घायल हो गया और उससे उठ नहीं पा रहा था। नेक्स्ट एक। तभी एक बुद्धिमान कछुआ वहां से गुजरा। उसने गड्ढे में झांका और सारा माजरा समझ गया। उसने लोमड़ी से कहा, अरे मूर्ख, अब तुम भी गड्ढे में फंस गई हो। अगर तुम बकरे को मारोगी तो तुम्हें भी यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लोमड़ी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने बकरे से माफी मांगी और कछुए की मदद से दोनों गड्ढे से बाहर निकल गए। नेक्स्ट एक। सीख, दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाने की कोशिश करने वाला खुद भी फंस सकता है। नेक्स्ट एक। बंदर बना जंगल का राजा। एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहते थे। दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते थे। एक दिन बंदर और बंदरिया एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी जंगल के रास्ते से उस देख के राजा की सवारी निकली। कथा अमृत 2। उसे देखकर बंदरिया ने बंदर से कहा, कथा अमृत 2। बंदरिया, काश मेरी शादी किसी राजा से हो जाती तो मैं भी ऐसे मजे में रहती। कथा अमृत 2। बंदर, कभी बंदरिया की शादी इंसानों से होती देखी है? भला एक इंसान कभी बंदरिया से शादी करेगा? कथा अमृत 2। बंदरिया, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, इस देश के न सही कम से कम इस जंगल के तो राजा बन सकते हो। कथा अमृत 2। बंदर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर शेर को पता लग गया तो हमें खा जाएगा। जंगल का राजा शेर ही होता है। कथा अमृत 2। बंदरिया, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम जंगल के राजा बन सकते हो और मैं रानी। कथा अमृत 2। बंदर, क्या तरकीब है? कथा अमृत 2। बंदरिया, सुनो, तुम राजमहल जाकर राजा का मुकुट चुरा कर ले आओ। फिर उस मुकुट को पहनकर राजा बन जाना और कोई पूछे तो कह देना, राजा ने अपना मुकुट देकर मुझे जंगल का राजा बनाया है। कथा अमृत 2। बंदर, लेकिन राजमहल से मुकुट कैसे लाऊंगा? वहां तो बहुत पहरा होगा। कथा अमृत 2। बंदरिया, तुम रात को चुपचाप जाना। जब राजा सो जाए तब मुकुट ले आना। बस अगले दिन से तुम राजा और मैं तुम्हारी रानी। कथा अमृत 2। बंदर, बंदरिया की बात मानकर रात को राजमहल में पहुंच जाता है और वहां से मुकुट चुराकर वापस जंगल में आ जाता है। अगले दिन बंदरिया बंदर को मुकुट पहना देती है। कथा अमृत 2। इधर राजा के महल में अफरा तफरी मच जाती है। राजा अपने सैनिकों को मुकुट ढूंढने का आदेश देता है। मुकुट न मिलने पर वह मुकुट ढूंढने वाले को सोने के सिक्के देने का वादा कर देता है, जिससे बहुत से लोग मुकुट ढूंढने लगते हैं। कथा अमृत 2। जंगल में बंदर एक ऊंचे सी जगह पर बैठकर कहता है। कथा अमृत 2। बंदर, सुनो, जंगल में रहने वाले सारे जानवरों, हमारे महाराज ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अब से शेर जंगल का राजा नहीं है।
अगर किसी ने मेरी बात न मानी तो राजा के सैनिक उसे मार देंगे। कथा अमृत 2। सभी जानवर उस चट्टान के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वहां शेर भी पहुंच जाता है। पहले तो बंदर शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन बंदरिया के आंखें दिखाने के बाद वह बहुत अकड़ के साथ शेर से कहता है, का बंदर सुन बे शेर, आज से मैं राजा और तू मेरी प्रजा। आज से तू हमारे लिए फल और खाने का सामान लाएगा। बाद में यहाँ आकर मेरे पैर भी दबाएगा, नहीं तो मैं महाराज से कहकर तुझे पिंजरे में बंद करवा दूंगा। बंदरों के आतंक की कहानियां अक्सर जंगलों में उनकी शरारतों और दुस्साहसिक हरकतों के कारण प्रचलित होती हैं। हालांकि इन कहानियों में बंदरों की शरारतों को अधिकतर मजाकिया या शिक्षाप्रद दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध बंदरों की कहानियां प्रस्तुत हैं। चिंकू की शरारत और सजा। एक समय की बात है, जंगल में एक बंदर था जिसका नाम चिंकू था। वह अपनी चालाकी और शरारतों के लिए प्रसिद्ध था। वह अक्सर अन्य जानवरों के खाने पीने की चीजें चुराया करता था। कथा अमृत 1। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने चिंकू को उसकी शरारतों के लिए सजा दी और उसे जंगल से बाहर भेज दिया। चिंकू शहर में आकर एक दुकानदार के पास छिपने लगा। दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और एक मदारी को बेच दिया। मदारी ने उसे नचवाया और बहुत कम खाना दिया। कथा अमृत 1। एक दिन चिंकू की मुलाकात कुछ पक्षियों से हुई, जिन्होंने उसकी मदद की और उसे जंगल वापस भेज दिया। वहां आकर उसने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और ईमानदारी से रहने का वचन लिया। कथा अमृत 1। गजराज और चीकू की प्रतियोगिता। एक घने जंगल में गजराज नामक विशाल हाथी और चीकू नामक शरारती बंदर रहते थे। दोनों में हमेशा यह बहस होती रहती थी कि कौन अधिक शक्तिशाली है। एक दिन उल्लू नामक एक बुद्धिमान पक्षी ने उन्हें एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव दिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि जो पहले सोने का सेब लाएगा वही विजेता होगा। दानित्व.com 2। गजराज अपनी ताकत का उपयोग करते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ता हुआ बढ़ा, जबकि चीकू अपनी फुर्ती का उपयोग करते हुए पेड़ों से कूदता हुआ आगे बढ़ा। अंत में चीकू ने सोने का सेब प्राप्त किया और गजराज को यह सिखाया कि ताकत से अधिक महत्वपूर्ण फुर्ती और बुद्धिमत्ता होती है। दानित्व.com 2। शरारती बंदर और कील की कहानी। एक मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था। पास ही के पेड़ पर बंदरों का एक दल रहता था। एक दिन एक बंदर ने लकड़ी के लट्ठे में फंसी एक लंबी कील को देखा और उसे निकालने की कोशिश की। इस प्रयास में उसकी पूंछ लट्ठे में फंस गई और वह दर्द से चिल्लाने लगा। बंदर के दोस्तों ने उसकी मदद की, लेकिन तब तक बढ़ी लौट आए थे। उन्होंने उसकी पूंछ निकाली और उसे सबक सिखाया कि बिना सोचे समझे दूसरों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। यदि आप इन कहानियों के वीडियो संस्करण या और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। बिल्कुल। लोमड़ी की चालाकी पर आधारित एक प्रसिद्ध कहानी है। लोमड़ी और कौवे की कहानी। एक समय की बात है, एक भूखी लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। उसे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बैठी एक कौवे पर पड़ी, जिसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी ने सोचा, यदि मैं कौवे से रोटी छीन लूं तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? कौवा लोमड़ी की बातों में आकर गाने लगा। जैसे ही उसने मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा गिर पड़ा। लोमड़ी ने झपट्टा मारकर रोटी ले ली और भाग गई। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की झूठी प्रशंसा करके उनका फायदा उठाना गलत है।
यदि आप और भी लोमड़ी की चालाकी पर आधारित कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपके प्रश्न लोमड़ी ने कैसे शेर को फंसाया के संदर्भ में यह एक प्रसिद्ध कहानी है जो एज़ोप की फेबल्स में पाई जाती है। इसमें एक चालाक लोमड़ी और एक बूढ़ा शेर शामिल है। एक समय की बात है, एक बूढ़ा शेर अपनी उम्र और कमजोरी के कारण शिकार करने में असमर्थ था। उसने यह दिखावा किया कि वह बीमार है और सभी जानवरों को अपने गुफा में मिलने के लिए बुलाया। जब जानवर उसकी गुफा में आते तो वह उन्हें खा जाता। एक दिन एक लोमड़ी भी शेर से मिलने आई। उसने देखा कि गुफा में कई पैरों के निशान अंदर की ओर जा रहे थे, लेकिन बाहर की ओर कोई निशान नहीं था। लोमड़ी ने समझ लिया कि शेर जानवरों को धोखा देकर खा जाता है। जब शेर ने उसे अंदर आने के लिए कहा तो लोमड़ी ने बाहर से ही जवाब दिया, मैंने देखा है कि कई जानवर आपकी गुफा में गए हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आया, इसलिए मैं अंदर नहीं आ सकती। इस तरह लोमड़ी ने अपनी समझदारी से शेर के जाल से बचने का तरीका निकाला। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साथ ही यह भी दिखाता है कि चतुराई और समझदारी से बड़ी मुश्किलों से बचा जा सकता है। यदि आप इस कहानी को हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं।